जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का भी के बीच मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। आज आपका जिसे आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, उसके बाद नंबर ऑफ शून्यों की संख्या, ये सब पार्ट टाइप हो चुका है। आज आइए हम अगली टाइप देखते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय आपका है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे आपका शेषफल ज्ञात करना है किसी, देखिए जैसे 20/7 में शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो आपको 7/20 करना है, तो आपका जैसे 7 से भाग दीजिए 20 में, तो 7 दूनी 14, 6। तो जो आपका ये बचा, ये शेषफल कितना आया, 6। ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है। ये जो है और ये जो है और ये जो है, ये तो है भाज्य। ये क्या है, शेषफल। ये क्या है, भागफल 2, भागफल। और ये क्या है, भाजक। एक आपका ऐसे सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, प्लस शेषफल। ये आपका होता है एक, इसका क्वेश्चन अभी मतलब आएगा। अब आपका यहाँ जो है 20/7 था, शेषफल पूछा गया था। शेषफल कितना बचा, 6। तो आपका कितना आएगा आंसर यहाँ पर, 6। आइए एक सवाल हम और इसमें देते हैं। आपका मान लीजिए कि 40/5 में शेषफल कितना होगा, शेषफल क्या होगा। 40/5 में शेषफल क्या होगा, तो 5 8 40, पूरा कट जा रहा है, तो आपका शेषफल कितना आएगा, 0 मतलब 0। कैसे, 5/40 कर दीजिए, तो 5 8 40। तो जब पूरा कट गया तो यहाँ पर 0 आएगा। ये तो भागफल है, ये भाज्य है, भाजक है। तो हमको शेषफल से मतलब है, शेषफल यहाँ 0 आ रहा है बस। अब अगला मान लीजिए 71/4 में शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब आपको 71/4 कर देना है, 71/4। तो 4 × 4 3 और 1, तो 4 7 28, 4 8 32 ज्यादा हो जाए, कम ही चलेगा। तो 4 7 28, 3 31। तो जो आपका ये 3 बचा, यही आपका शेषफल है। तो आपका इसमें 71/4 में शेषफल क्या होगा, 3। आइए हम अगला देखते हैं। आइए आपके बीच अगला सवाल जो है, अब जैसे आपने अभी बताया, मैंने एक चीज और ध्यान लीजिए। जैसे मान लीजिए -1 की पावर आपका मतलब सम संख्या, उसके बाद -1 की पावर विषम संख्या, तो क्या होगा। अगर सम मतलब -1 की पावर सम है तो आपका 1 होगा, अगर -1 की पावर विषम है तो -1 होगा। इसको ध्यान दीजिए, आपने इसको लिख लीजिए। उसके बाद आइए हम सवाल आगे देखते हैं। अब आपका जैसे मान लीजिए सवाल ये है कि 2 की पावर 39/9 का शेषफल क्या होगा। अब जिसे 2 × 2 × 2 × 39 बार करना पड़ेगा, तो ये तो करना असंभव है। तो आइए इसको अपने मतलब तरीके से कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। अब आपको एक चीज इसमें यह कर देना है कि आपको 2 में इसमें क्या किया जाए कि मतलब 1 या -1 या +1 आ जाए। तो आपको जो है हम कर देते हैं कि 8 अगर बन जाए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां कितना हो जाएगा, 13 × 39/9। तो आपका शेषफल तो ज्ञात ही करना। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8।
8 की पावर 13 बटे 9। तो जब आप 8 भागे 9 करेंगे, 9 से आप 8 मतलब भाग देंगे 8 को, तो -1 होगा। तो -1 बटे मतलब 13 और बटे 9। तो -1 की पावर ये 13 सम है कि विषम है? तो जो है आपका 13 विषम संख्या है, तो आपका कितना आएगा? -1 बटे 9। जो है आपका प्रमेय मतलब शेषफल प्रमेय जो है, शेषफल यहाँ पर -1 बहुत कम आंसर में होता है जहां तक कि है, तो आपको इसी में जोड़ देना है। तो यहाँ पर -1 ये तो है ही, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो इसमें 8 आ जाएगा। तो जो आपका शेषफल बचा, तो आपका कितना हुआ? 8। तो इसमें आंसर होगा आपका 8। आपका 8 आंसर हो गया। अब कैसे आया एक बार और हम देखते हैं। 2 की पावर 39 है बटे 9 शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर क्या करें कि मतलब 1 या -1 हो जाए, तो हम कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं 8, तो 8 या 10 बन जाए, +1 या -1। अब मैंने देखा कि 2 की पावर हम 3 कर लें, तो 2 दूनी 4 3 8 बन जा रहा है। उसके बाद 13 3 39 आपका हो गया बटे 9। तो 8 की पावर 13, 2 की घात 3 8 होगा, 8 की पावर 13 बटे 9। तो 8 मतलब 8 भागे 9, 9 को जब 8 से भाग देंगे तो आपका -1 होगा। तो -1 की पावर 13 बटे 9 है ही। तो -1 की पावर जो 13 है ये विषम संख्या है, तो आपका -1 हो जाएगा। यदि सम संख्या होती तो यहाँ +1 हो जाता। तो जो माइनस है ये शेषफल बहुत कम ही होता है जहां तक है आंसर। तो माइनस में शेषफल जहां तक है, प्लस में 100% 99.99 होता है। 1 पॉइंट चाहिए 1% हो जाए। अब तो आपको इसमें एक जोड़ देना है, मतलब इसमें जोड़ देना है, तो -1 + 9 आपका 8 आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर है 67 की पावर 68 + 66 बटे 68 शेषफल ज्ञात करना है। अब आपको कैसे कर देना है इसको? 67 की पावर 68 बटे 68 + 66 बटे 68। तो आपको यहाँ पर 68 से 67 भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन -1 हो सकता है। तो -1 की पावर 68 बटे 68 है ही, तो यहाँ पर जाएगा नहीं कोई कि -1 या +1, तो यहाँ 66 रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर -1 की पावर सम संख्या है, तो आपका कितना होगा? 1 होगा बटे 68 और प्लस ये 66 बटे 68 है ही। तो ये जो हर है आपका है 68, तो 68 रहने दीजिए, उसके बाद 1 जोड़ लीजिए, फिर 66, तो आपका हो गया 67 बटे 68। तो आपका जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ कितना हो गया? 67, क्योंकि जो हर है इससे अंश छोटा है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 67। एक बार इसको और देखते हैं। आपका 67 की पावर 68 था प्लस 66 बटे 68 में शेषफल क्या होगा? अब 67 की पावर मैंने 68 लिख लिया बटे 68 प्लस 66 बटे 68 लिख लिया। अब मैंने 67 को 68 से भाग दिया, तो जाएगा तो नहीं, लेकिन -1 जाएगा। तो -1 की पावर मैंने 68 किया बटे 68 है ही, प्लस 66 बटे 68। अब -1 की पावर सम संख्या है 68, तो आपका हो जाएगा +1। यदि विषम होता तो -1 हो जाता, बटे 68 है ही। फिर 66 बटे 68 लिख लिया, फिर इसको 68 हो गया, फिर 1 लिखा, फिर 66, तो 67 बटे 68 आ गया। तो शेषफल आपका यही 67 होगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है 29 की पावर 49 प्लस 17 बटे 28। सेम इसी तरह आपका अगला सवाल लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए, आपका 29 की पावर 49 लिख लीजिए, फिर आपका 28, फिर प्लस 17 बटे 28। अब उसके बाद आपको 29 को 28 से भाग देना है, तो आपका 1 होगा प्लस 1। 1 की पावर 49 बटे 28 है ही, फिर बटे 17 बटे 28। अब 1 की पावर 49 1 होगा, और बटे 28 है ही, प्लस 17 बटे 28। तो हर समान है, तो 28 और 1 प्लस 17, 1 प्लस 17, तो यहाँ पर हो गया 18 बटे 28। तो भाग तो जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, तो आपका आंसर कितना हो गया? 18। आपका शेषफल इसमें 18 हो गया। किसमें? इसमें तीसरे वाले सवाल में।
अब कैसे था, 29 की पावर 49 प्लस 17 बटे 28 में शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब 29 की पावर हमने 49 कर ली, फिर बटे 28, फिर प्लस 17 बटे 28। अब आपका मैंने 28 मतलब 29 में 28 से भाग दिया, आपका प्लस 1 आया, प्लस 1 की पावर 49 किया बटे 28 है ही, फिर 17 बटे 28 ये तो है ही, इसमें तो करना ही नहीं है आपको। फिर यहाँ पर हो गया 1 की पावर 49 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बटे 28 प्लस 17 बटे 28, तो हर आपका समान था तो वो जुड़ जाएगा अपने आप, 1 प्लस 17 हो गया, तो 18 बटे 28 आपका आंसर कितना हो गया, 18। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 7 की पावर 42 बटे 48 में शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब आपका, अब देखिए मैंने कहा कि आपको यहाँ पर ये 7 की पावर 42 7 गुणे 7 गुणे 7 42 बार नहीं हो सकता, वही दिमाग से अपना कीजिए कि यहाँ पर ये हमको लाना है कि -1 या +1 बन जाए। तो हम अगर 7 की पावर 2 कर दें तो 49 हो जाएगा, तो आपका हो गया। फिर तो 7 की पावर 2, फिर यहाँ हो जाएगा 21, 21 दूना 42 बटे 48 में शेषफल ज्ञात करना है। अब आपका 7 की पावर 2 49, 49 की पावर 21 बटे 48। अब आपको पूरा पूरा जा रहा है तो एक शेषफल मतलब एक बचेगा शेषफल, 1 की पावर 21 बटे 48, तो आपका 1 की पावर 21 प्लस से कोई दिक्कत है नहीं, तो बटे 48, तो आपका यहाँ पर शेषफल कितना आया 1, तो आपका 1 आंसर हो गया। आपका जो है आपका 7 की पावर 42 था बटे 48 में शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर -1 या +1 लाना है, तो हम अगर 7 की पावर 2 कर दें तो आपका 49 हो जाएगा, और बटे 2 गुणे 21 42 हो जाएगा आपका। तो उसके बाद मैंने 7 की पावर 2 आपका हो गया 49 की पावर 21 बटे 48 है ही, तो हमने 49 में 48 से भाग दिया तो +1 गया आपका, तो +1 बटे 48 है ही, और उसके बाद घात 21 है ही। तो हम 1 की पावर अगर 21 करें, 20 करें, 40 करें और प्लस में ही कोई दिक्कत है नहीं, तो आपका 1 हो जाएगा बटे 48, तो आपका शेषफल क्या आएगा 1। अब आपका अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां है, 19 की पावर 19 प्लस 20 बटे 18 में शेषफल ज्ञात करें। अब आपका ये पहले लिख लीजिए, आपको 19 की पावर 19 बटे 18 प्लस 20 बटे 18 में शेषफल ज्ञात करना है। अब आपका 19 में आपका 18 एक बार जाएगा, मतलब शेषफल आपका 1 बचेगा, वो भी प्लस में, 1 की पावर 19 बटे 18 फिर प्लस, तो 20 में आप 18 भाग देंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 बटे 18। अब यहाँ 1 की पावर प्लस है, कोई दिक्कत है नहीं, 1 लिख लीजिए बटे 18 और फिर प्लस 2 बटे 18। अब आपका हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, 18 18 है तो 1 प्लस 2, 2 1 3, 3 बटे 18, तो आपका 3 क्या हो गया आपका आंसर। तो शेषफल आपका कितना आया 3, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर आपका सवाल है, 77 की पावर 77 प्लस 77 बटे 78 में शेषफल ज्ञात करना। अब आपको 77 प्लस 77 बटे 78 प्लस 77 बटे 78। अब आपका 78 में 77 को आप भाग देंगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, और प्लस में नहीं जाएगा, लेकिन माइनस में 1 हो सकता है, तो आप लिख लीजिए -1, -1 की पावर 77 बटे 78 है ही, फिर प्लस यहाँ पर नहीं जाएगा तो 77 रहने दीजिए, 77 बटे 78। अब आपका -1 की पावर 77 यदि करेंगे तो आपका कितना होगा, -1 की पावर 77 सम है विषम, आपका विषम है तो क्या आ जाएगा -1, -1 बटे 78 प्लस 77 बटे 78। अब आपका ये समान है तो यही 78 लिख लीजिए, अब यहाँ -1 और प्लस 77, तो यहाँ कितना हो जाएगा 76 बटे 78। तो आपका आंसर कितना आया, बस यही 76, तो आपका शेषफल इसमें कितना आया 76, आपका राइट आंसर। आइए अगला हम देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें एक संख्या को
363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अब आपको 363 व एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो और जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आप एक चीज इसमें ध्यान दे लीजिए, जो लास्ट है ये चीज जो है एक कट, अगर पूरा पूरा कट जा रही है, जैसे आपका 363 भागे चेक कर लीजिए 11 से, तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो आपका डायरेक्ट आप इसमें 17/11 कर लीजिए। तो आपका 11 1 11 11 6 17, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा शेषफल, मतलब तो शेषफल आपका बचा 6, तो आपका 6 आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। आइए एक बार उसमें और देख लेते हैं। जो आपका है इसमें 363 को जो लास्ट दिया गया है डायरेक्ट, इसमें ये अगर पूरा पूरा कट रहा है तभी आपकी मतलब शेषफल अगला निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो आपको अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 11 को 17 में डायरेक्ट भाग देना है, 17/11, मतलब संख्या 17 ही ले लेनी है। तो 17/11 करने 11 से भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचा 6। आपका ये जो है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं इसमें। आइए हम अगला क्वेश्चन इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आपको कोई संख्या मान लेनी है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो हम 3 ही मान ले, 3/11, शेषफल अपने आप 3 बच गया। तो जो संख्या है उसी संख्या, मतलब इसी संख्या का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग और बटे 11 से विभाजित करना है। तो 3 त्रिक का 9 और बटे 11, तो पूरा जाएगा नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। विकल्प नंबर कौन से में है, विकल्प नंबर बी में आपका सही है। अब इसको देखिए क्या करना है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने में शेषफल 3 आता है, तो संख्या 3 ही मान लीजिए, 3/11, अपने आप शेषफल 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी संख्या, मतलब जो संख्या मानी गई उसी संख्या के वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, उस संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो 9/11, तो इसमें विभाजित कोई होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर 9 हो जाएगा। आज आपका ये 8 सवाल था शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम में। आप सभी के बीच सभी लोग अच्छे से वीडियो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।